नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का आज ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ड्यूटेरिया का, आज हम समाप्त करने वाले हैं। सेट नंबर 15 जो है हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों सभी को सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आप सभी लोग को जो है इस बार वैकेंसी बिहार दरोगा का मेंस का निकले और आप फाइनल सिलेक्शन लें, ठीक है। और थोड़ा सा गाने बजाना जो है यहाँ पे चल रहा है सरस्वती पूजा का, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे तो साउंड ज़्यादा हो रहा है। तो आज जो हमारा वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा ताकि आपको वीडियो भी मिल पाए और यहाँ पे जो पूजा वगैरह हो रहा है वो आपका भी होता रहे, ठीक है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, सही कथन को चुन करके बताना है। क्या है हमारा इसमें सही कथन? देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पहले का, तो हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्वों P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का घनत्व जो है क्या होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया था? आइंस्टीन को, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी होगा। और वर्ष 1921 में दिया गया था, वर्ष 1921 में। निम्न में से कौन आपका विकल्प सही है? सही विकल्प बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इनमें से हमारा जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। आराम से इसको मिला लीजिएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर जो है किया गया कार्य पूछ रहा है। इसका देखिए आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन जो है शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है पराश्रव्य तरंगे जो है उत्पन्न करने के लिए, पराश्रव्य तरंग जो है उत्पन्न करने के लिए किसे जो है प्रयुक्त किया जाता है? किसे प्रयुक्त होता है? तो दाब विद्युत पदार्थ को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि हम ज्ञान बिंदु का देख रहे हैं और एडुटेरिया का, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है एरर देखने को मिल रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आंसर आपको अगर बाई द वे कोई मिस्टेक से आंसर गलती होता है तो आपको कमेंट कर देना है, बाकी आपको आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखेंगे दोनों में क्लोरीन जो है यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7वें का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो हमारा कठोर और बहुत तन्य है? तो यह आपको हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? हमेशा जो है आपका धनात्मक होता है। देखिए ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9th का, तो हमारा ए सही होगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है, जिसका मान होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है 10 का जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। देखिए वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन का लगभग प्रतिशत है वो आपका 78% आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होते हैं? ग्लूकोज एकक नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हमारा जो है रबर हो जाएगा। बाकी ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज हो जाएगा, स्टार्च हमारा सही है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो हमारा बी सही होगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील धातु पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन कौन सा है? सक्रिय रसायन आप देखेंगे तो ये आपका जो है एलेथ्रिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलेथ्रिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जंतु और संघ दिया गया है, जैसे आप देखेंगे तो स्कैरिस जो है ना, स्कैरिस
यह आपका हो जाएगा आदि जंतु हो जाएगा। मलेरिया परजीवी जो है यह आपका हो जाएगा सूत्रकृमि संघ होगा। घरेलू मक्खी जो है यह आपका हो जाएगा संधिपाद संघ, और गाय जो है आपका स्तनी वर्ग हो जाएगा। अगला है कि टिड्डी जो है आपका तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के उदाहरण हैं? ये सब दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए शरीर के 3 भागों में विभक्त होता है, सिर वक्ष एवं उदर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के जो कि पीड़कनाशियों में कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीड़कों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा जो है घूमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है पौधे में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होते हैं? संवहन ऊतक नहीं होते हैं तो देखिए मार्केंसिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। मार्केंसिया जो है आपका ब्रायोफाइटा समूह में आता है, जिसमें विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा, यानी किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो हमारा बी सही होगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? फॉरवर्ड नीति जो है इसका अनुसरण किया था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का ए होगा। किताब उल यामिनी जो है किसकी रचना है? किताब उल यामिनी तो ये किसकी रचना है? तो ये आपका उत्बी का हो जाएगा। किसका होगा? उत्बी का। ठीक है। अमीर खुसरो की बात करते हैं, तुगलक नामा है, और फिरदौसी जो है आपका शाहनामा है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली जो है आपका निम्न क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए आगरा होगा, पंजाब हो जाएगा, मध्य प्रांत, यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कब हुआ था? देखिए टीपू सुल्तान आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1799 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का सी सही आंसर होगा 1799। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित, यानी हमारा सही कौन सा है? देखिए आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 है, जो हमारा बंदी जीवन जो है आपका सचिंद्रनाथ सान्याल सही है। उसका जो है इंडियन स्ट्रगल जो है आपका सुभाष चंद्र बोस, और आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया डिवाइडेड जो है आपका राजेंद्र प्रसाद, और एनहिलेशन ऑफ यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है, ये आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे ई होना चाहिए। सभी हमारा जो है सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना जो है घटित हुई है? सबसे अंत में तो देखिए आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये हुआ कब था? तो ये आपका 2 दिसंबर में हुआ था, और ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। रूलेट अधिनियम की बात कर लेते हैं तो आपका ये आपका 1900 मार्च में हुआ था, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग आप सभी को पता है ये आपका 13 अप्रैल में हुआ था, 1919 में हुआ था। और जो आपका रूलेट सत्याग्रह है दोस्तों, ये आपका सत्याग्रह अगर हम देख लेते हैं तो ये आपका 6 अप्रैल में हुआ है, और आपका वर्ष 1919 में हुआ है। आगे है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा जो है रखा गया था? सबसे पहले पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे सी सही होगा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप जो है लागू किया था? प्रेस पर सेंसरशिप तो ये आपका लागू किया गया था, आप देखेंगे तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का जो है प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 30 का आप बोल सकते हैं सी होगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा भागलपुर में। क्या होगा? भागलपुर। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है औदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? औदंतपुरी। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 32 का, तो हमारा जो है क्या होगा? गोपाल जो है इसका सही उत्तर होगा 32 का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप देखेंगे तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ जो है बी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट आपको पता है मार्च में आया था और ये आपका वर्ष 1930 में आया था, ठीक है। और जो आपका पूना समझौता है, देखिए ये आपका 24 सितंबर में आया था दोस्तों, और ये आपका वर्ष 1932 हो जाएगा, ठीक है। और सांप्रदायिक पंचायत अगर हम देख लेते हैं तो ये आपका 16 अगस्त में और ये आपका वर्ष 1932 में हुआ था। दिल्ली समझौता आप अगर देखेंगे तो ये आपका 5 फरवरी में हुआ था और वर्ष 1931 में हुआ था। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 4, 3, 2 सही आंसर निकल के आएगा। आगे एक विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा युद्ध में बहमनियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बरार इसमें सम्मिलित नहीं था, बाकी अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर जो है इसमें आपका शामिल था। एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय जो है किस सुल्तान को जाता है? तो ये किसको जाता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट जो भी है आपका समय बचा है लगाइए और बेहतर तरीके से लगाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है व्हाट्सअप कीजिए, बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में मिलता है? देखिए अशोक के अभिलेख में मिलता है तो चोल, चेर और पांडे आप बोल सकते हैं, इनमें से हमारा जो है सभी सही है। हिजरी सनवत जो है आरंभ हुआ है, हिजरी सनवत। अगर आप हिजरी सनवत की बात करते हैं तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य है ना, उपलक्ष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो डी होगा। निम्नलिखित कलाकारों और उनके कलारूपों का मेल जो है मिलाइए, कलाकार और कलारूप हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां अगर हम बात कर लेते हैं तो सरोद होगा। भजन स्वरूपी की बात करते हैं तो आपका संतूर होगा। बदरुद्दीन डागर की बात करते हैं तो वीणा, और बुधादित्य मुखर्जी की बात करते हैं तो ये आपका सितार जो है सही है। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, पुस्तक और लेखक दिया गया है। चलिए देखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो आर वेंकट रमन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है एस राधा कृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। वॉइस ऑफ कॉन्शस जो है ये आपका हो जाएगा वी गिरी का है। और विदाउट फियर आर फेवर ये आपका जो है एन संजीव रेड्डी का है। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो देखिए ये आपका हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो अवधि रहा है वर्ष 1985 से लेकर के 86 आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये योजना जो आप शुरुआत बोल सकते हैं, ये आपका शुरुआत हुआ है और जो अवधि रहा है वर्ष 1985 से लेकर के ये आपका 90 तक जो है इसका अवधि रहा है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो यह आपका प्रकाशित हुआ था 2006 और 7 से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का तो सी होगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन जो है कब किया गया? तो इसका जो है कब ये किया गया है? तो देखिए ये आपका वर्ष 1987 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का ए सही आंसर हो जाएगा। चालू खाता घाटा क्या होता है? देखिए चालू खाता घाटा अगर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा जो है उत्तरदायी है? कौन सी शाखा जो है ये आपका उत्तरदायी है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 45 का तो हमारा सी होगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो आपका पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा होगा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए होगा। लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें आपको गलत छांट करके बताना है। देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है जो कि ये गलत है। देखिए लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। इसमें जो है यानी आप बोल सकते हैं तो हमारा जो है बी गलत है, बाकी आपका सब सही दिया गया है। इनमें से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश भू अवेष्टित यानी स्थल रुद्ध देश है? बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है हमारा पराग्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मृदा प्रदूषण जो है निम्न कारकों में से कौन सा विकल्प जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होता है, घातक हथियारों का प्रशिक्षण करना, रेडियोधर्मी अवशिष्ट एवं अम्ल वर्षा। आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही है।
निम्न में से किसे जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक जो है कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक, इसका जब सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए कर्क रेखा को 2 बार जो है आपकी माही नदी काटती है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे हमारा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा सतलज और काली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी होगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य जो है कहाँ पर संकेतिक है? बताइएगा। देखिए 53 का जो है हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए नदियाँ और बांध दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए अलमाटी बांध है ना, जैसे आप देखेंगे जो कृष्णा नदी दिया गया है, ये आपका जो कृष्णा नदी है अलमाटी बांध हो जाएगा। उसका जो है नर्मदा नदी है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, जैसे कावेरी का ही देख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मैटूर। उसके बाद आप नर्मदा का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सरदार सरोवर। चंबल जो है गांधी सागर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल दिया गया है। नस्ल से एक क्वेश्चन आपकी आने की संभावना है। जैसे आप भेड़ देखेंगे तो गिर, यही हमारा जो है गलत आंसर होगा। ये जो गिर है दोस्तों ये आपका किसका है? तो गाय का है ना। बाकी आप गाय का देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ ये जो आपका गाय का है देवनी हो जाएगा। बकरी का जो है आपका बरबनी हो जाएगा। भैंस का जो है आपका भदावनी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया और एक तरफ हमारा जो है राज्य है। थोड़ा सा देखिए साउंड यानी गाने बज रहा है तो उसकी वजह से जो है हमको वीडियो फास्ट बनाना पड़ रहा है, तो फिर जब गाना बजने लगेगा तो वीडियो रोकना पड़ जा रहा है। ठीक है, देखिए बादाम पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है हो जाएगा उड़ीसा। और दल्ली राज हरा जो है ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा। कुद्रे मुख आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक होगा। और नोआमुंडी जो है ये आपका झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो ये आपका चेन्नई नहीं है, बाकी कांडला है, पारादीप और मुंबई। यहाँ पे देखिए दोस्तों चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रथम जो आप देखेंगे तो मुंबई है, तथा इसमें सबसे बड़ा कृत्रिम आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। पहला आप देखेंगे तो हमारा जो है क्या होगा बताइएगा? पहला आप देखेंगे तो हमारा मुंबई होगा। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो स्थान है ये आपका 40वां है। कौन सा है? 40वां, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो है सह मेजबानी कब और कहां पर किया गया है? कब और कहां पर किया गया है? तो सितंबर 2023 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 59 का, तो हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बगंस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जो है मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उद्देश्य क्या है? देखिए तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ष 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ये किसे प्रदान किया गया था बताइएगा? देखिए कैटालिन कारिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान जो है शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया था? देखिए ऑपरेशन अजय आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धर्म कार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित जो है किया गया है? तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो भारत और जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फ्रिज नेक्स्ट की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर होगा। और भारत और उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो दस्तलिक 2023 होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ जो है आयोजित किया गया है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका ढाका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है?
कौन आपका सही नहीं है? देखिए यह जो है गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, यह आपका सही नहीं है। बाकी महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवातीय परिचालन जो है इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह शांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है। चलिए आगे हमारा है कलाकार दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है कलारूप दिया गया है। चलिए हम क्या नंबर है आपका? हाँ 68 नंबर है। देखिए डेट्रॉइट की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये आप बताइएगा। देखिए डेट्रॉइट और कलारूप दिया गया है ना, तो मोटर कार हो जाएगा। और एंटवर्प जो है ये आपको हो जाएगा हीरा तराशना। टोक्यो जो है इस्पात, और हॉर्बिन जो है ये आपका पोत निर्मात, इसका सही होगा पोत निर्माण। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा क्या कहा जाता है? देखिए इसको हम जो है चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 69 का, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो डी सही आंसर होगा। इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? नहर पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नहर है? देखिए ये आपका जो है इरी नहर होगा। क्या होगा? इरी नहर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से जो है अलग किया गया था? राज्य बजट से अलग किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश जो है सरकार के समक्ष पेश किया था? सरकार के समक्ष जो है पेश किया था। देखिए उत्तर हमारा आप देखेंगे तो 1949 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत जो है शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरुआत किया है 1813 के चार्टर अधिनियम एक्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है बी होगा। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? परिसीमन आयोग का गठन, देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो 1954 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 43 का ए देखेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का क देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा होगा। आगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 76 का, तो हमारा बी सही उत्तर होगा। अगला कि मिलान यानी निम्न का मिलान करके बताइए 77 का क्या होगा? इसका उत्तर आप देखेंगे, देखिए संघ शक्ति समिति जो है ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। तो आप उत्तर आप देखेंगे तो इसका बता देते हैं उत्तर हमारा 1, 2, 3, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? तो देखिए संथानम समिति होगा, संथानम समिति, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 का निलंबन, विधानमंडल का प्रभाव और लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। उपयुक्त में से जो है हमारा सब सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा मिलान करके बताना है क्या है, चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार जो है ये आपको हो जाएगा अमेरिका संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे तो आपका आयरलैंड होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपको हो जाएगा कनाडा संविधान। ठीक है, तो इसका आंसर आप अच्छे से मिला लीजिएगा अपने अनुसार। चलिए आगे हमारा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा क्या है, इसका मैथ रीजनिंग का आंसर है, आपको आंसर हम बताते हैं। 82 का देखेंगे तो हमारा जो है सी सही हो जाएगा। और 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे 84 का, तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं 85 नंबर, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 85 का हमारा डी, 86 का आप देखेंगे तो हमारा बी हो जाएगा। और 87 का भी देख लीजिए आप सब लोग, सी हो जाएगा, आराम से बनाइएगा। ठीक है, और 88 नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 90 का भी देख लेते हैं, देखिए 90 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। इसका आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और 93 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 94 का आप देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। ठीक है। और क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 95। 95 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 96 का आप देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और 97 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 का आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। और 99 का आप देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। और 100 का आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पर जो है सेट समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट बनाए क्योंकि यहाँ पे पूजा हो रहा है और गाने बजाना जो कि डीजे वगैरह बजी रहा है, तो आपको ही पता है आपकी तरफ भी हो रहा होगा तो कितना साउंड ज़्यादा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।